नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ड्रग्स केस में रिया से 4 घंटे से पूछताछ जारी है। एनसीबी के बड़े अधिकारी रिया से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले 4 घंटे से रिया से एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है रिया की गिरफ्तारी आज हो जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन तीनों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रिया से पूछताछ चल रही है, क्या रिया भी गिरफ्तार होगी, क्योंकि पिछले 4 घंटे से रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, 4 घंटे हो गए हैं पूछताछ को, कब गिरफ्तारी क्या आज हो सकती है और क्या सवाल जवाब का सिलसिला अंदर चल रहा है? जी, आपको बता दें कि लगातार पूछताछ की जा रही है रिया चक्रवर्ती से। उन तमाम जो सबूत एविडेंस हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, वो सभी अब रिया के सामने रखे गए हैं कुछ ही समय पहले, और उन्हें वो दिखाकर सवाल जवाब किया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिनके जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो आला अधिकारी हैं, जो इस वक्त पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर रहे हैं, वो चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी की जो तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है, उसमें थोड़ा जरूर वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये बड़ी पूछताछ होनी है और इस मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी होगी। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को लगातार उनसे पूछताछ किया जा रहा है। उनसे कई सवालों के महत्वपूर्ण जवाब चाहिए, लेकिन अब तक वो जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नहीं मिल पाए हैं। और यही वजह है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये पूछताछ लंबी चलने वाली है आज की, और जरूरत पड़ने पर उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। अब देखना अहम होगा कि क्या जो महज अब कुछ घंटे बाकी हैं, जिस तरह से शौविक चक्रवर्ती की 8 बजे के करीब में गिरफ्तारी हो गई थी शुक्रवार के दिन, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जब बुलाया गया है तो ये पूरे केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। ऐसे में एनसीबी भी कोई भी चूक नहीं बरतना चाहती है जब तक ये कन्फ्रंट ना करा लिया जाए, जब तक उन सवालों के जवाब ना रिया से उगलवा लिए जाएं। और यही वजह है कि इनसे बड़ी पूछताछ हो रही है और लंबी पूछताछ चलने वाली है। गिरफ्तारी से पहले एक लंबी पूछताछ होगी और ये पूछताछ कब तक चलेगी, यह कुछ ही समय के बाद साफ हो पाएगा। जी ठीक है, इंद्रजीत भी हमारे साथ बने। इंद्रजीत, लगातार एक के बाद एक जो है वो गिरफ्तारी का दौर चल रहा है। अब रिया की गिरफ्तारी कब होगी ये देखना होगा, लेकिन इस केस की शुरुआत हुई थी सुशांत के सुसाइड से। यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि आत्महत्या है या फिर हत्या। ये जो गिरफ्तारी हुई है और ये जो पूछताछ चल रही है, क्या उस केस से जुड़े भी कई राज के एनसीबी टीम के सामने आए? जी बिल्कुल, इस केस से जुड़े राज सामने आएंगे, क्योंकि अब जो थियरी आ गई है ड्रग्स पर जाकर अटक गए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि कहीं रिया ने सुशांत को ड्रग्स की लत तो नहीं लगाई और ड्रग्स के ओवरडोज में या ड्रग्स की लत में कहीं सुशांत ने आत्महत्या तो नहीं की। कहीं इस थियरी पर जांच चल रही है और आप देख सकते हैं कि पीछे हलचल बढ़ गई है। एक ऑफिसर की गाड़ी आई हुई है और निकलने वाले हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं वो निकलने वाले हैं। यही कारण है कि एनसीबी पर हलचल बढ़ गई। पिछले 4 घंटों से लगातार पूछताछ चल रही है और एनसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि रिया चक्रवर्ती क्या खुद ड्रग्स लेती थी, रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स मंगाई तो किसके लिए मंगाई, और क्या वो ड्रग्स ट्रेडिंग में शामिल थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों में रिया चक्रवर्ती जाती थी। तो कौन कौन लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो ड्रग्स लेते हैं, तो कई सारे सवाल हैं जो एनसीबी रिया चक्रवर्ती से जानना चाहती है। यही कारण है कि सबसे लेट भी और इंद्रजीत, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई कि क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से लगातार ये पूछताछ चल रही है। रिया की एनसीबी से करीब 4 घंटे से ये पूछताछ जारी है। रिया सुबह 11 बजे मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच अपने घर से निकली और करीब 12 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रिया से एनसीबी क्या क्या सवाल पूछ रही है।
एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती आज सुबह करीब 11 बजे घर से निकली। इस दौरान हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने रिया चक्रवर्ती से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चक्रवर्ती देख सकते हैं इस कार में है, लेकिन इन्होंने शेड लगा कर रखा है। रिया बात करना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी। रिया, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या ड्रग्स दिया था आपने सुशांत सिंह राजपूत को? किस किस कार्टेल में शामिल थी आप? कितने ड्रग्स पेडलर आपके संपर्क में थे? रिया चक्रवर्ती ने बात नहीं की। शौविक और सैमुअल के बयान के बाद रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी को रिया के मोबाइल में शौविक और सैमुअल से ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए थे, जिसके बाद एनसीबी ने रिया को समन भेजा था। आपकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है, वो क्या आपने खुद की थी? अगर हाँ, तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी ड्रग्स का सेवन करती हैं? आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आपने केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त नहीं की थी, बल्कि खुद ड्रग्स का सेवन कर रही थी। आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, और पैसों का भुगतान कौन और कैसे किया जाता था? आपकी 17 मार्च के शौविक के साथ चैट्स में आप किसी के लिए बड की डिमांड कर रही हैं। आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था, या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया था? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? क्या सुशांत ने आपको कभी बताया कि उनको ड्रग्स लेने की लत कब और कैसे लगी? अगर सुशांत भी ड्रग्स का सेवन करते थे तो उन्हें ड्रग्स कौन कौन लोग सप्लाई करते थे? अगर आपको पता था कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपने उन्हें ड्रग्स का सेवन करने से रोका क्यों नहीं? आपने आज तक कौन कौन सी ड्रग्स और किस किस के जरिए खरीदी है? जिस तरह आपका भाई शौविक मुनाफे के लिए ड्रग्स को आगे सप्लाई कर रहा था, उसी तरह आप भी ड्रग्स के जरिए पैसा कमा रही थी क्या? आपने ड्रग्स खरीदने के लिए किस किस के पैसे का इस्तेमाल किया? एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर 26 अगस्त को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें रिया, उनके भाई शौविक, टैलेंट मैनेजर जया शाह, सुशांत की को मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को नामजद किया गया। मुंबई से दीपक दुबे और संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की तुलना पीओके से करने के बयान पर कंगना रनौत और संजय राउत में तकरार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। संजय राउत के अपशब्द कहने पर अब कंगना ने पलटवार किया है। कंगना ने कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है और वो देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं और लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। वहीं इससे पहले सुबह संजय राउत ने कंगना को अपशब्द कहने पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कंगना मुंबई के अपमान पर माफी मांगती हैं तो वो माफी मांगने के बारे में सोचेंगे। समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगनी? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? अब जो शब्द ने आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में
इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ लिए उनको। मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तकरार जो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता बने हुए इंद्रजीत और दीपक, लगातार ये तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगी तब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरी तरफ कंगना ने ऐलान कर दिया है कि मैं तो 9 सितंबर को आऊंगी, मुझे अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता की, बोलने की। दोनों में लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। जी आपको बता दें ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है और इतनी जल्दी अब ये शांत नहीं होने वाला है। कंगना रनौत ने संजय राउत पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है साफ तौर पर कि संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। मैंने महाराष्ट्र के बारे में नहीं कहा है और संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। मैं मुंबई आ रही हूँ 9 तारीख को और देखते हैं जिस तरह से उनके लोगों के द्वारा मारने काटने की बातें कही जा रही हैं कि कंगना रनौत के साथ 9 तारीख को जब वो आएंगी तो उनके साथ यह हश्र किया जाएगा। तो कंगना रनौत ने भी उसको जवाब देते हुए कहा है कि ये जो मिट्टी है देश की, ये यहाँ पर कई लोगों के जो सूरवीर हैं उनके खून से सनी हुई है। ऐसे में वो अपनी खून को भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 9 तारीख को वो मुंबई पहुंचने वाली हैं। ये बड़ा अटैक किया गया है कंगना रनौत के द्वारा संजय राउत पर। एक तरफ संजय राउत ये कहते हैं कि अगर कंगना रनौत माफी मांगती हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन जिस तरह से अब कंगना का बयान सामने आया है और चैलेंज किया गया है संजय राउत को कि 9 तारीख को मैं आ रही हूं, देखती हूं कि क्या कुछ आप करने वाले हैं। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ खासतौर पर अभद्र टिप्पणी या ऐसी टिप्पणी की गई है जिससे कि देश की बेटियां संजय राउत को माफ नहीं करेंगी और महाराष्ट्र नहीं है संजय राउत। ये सबसे बड़ा बयान और बड़ा अटैक किया गया है कंगना की तरफ से। जी और बहुत शुक्रिया दीपक और इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।